छोटी सी जिंदगी है, हर बात पर खुश रहो, आने वाला कल किसने देखा, अपने आज में खुश रहो। दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त आपके लिए वीडियो लाया हूं। अगर हमें सफलता पानी है, सफलता हमें प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहली चीज, हमें कुछ पाना पड़ेगा, कुछ हमें करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, और कुछ चीजें हमें क्या है, कुछ चीजें हमें झेलनी पड़ेगी, हमें सहना पड़ेगा। तो ये टोटल 7 वीडियो का सीरीज है। पहला वीडियो अभी जो है हम झेलने की बात करेंगे। झेलने में हम कैसी बात करेंगे? पहला है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है रिजेक्शन, तीसरा है फियर, फियर भी हमें आता है, ये झेलने की बात हो रही है। चौथा आया हमारा फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, आर्थिक परेशानियां भी हमें आएंगी। और पांचवा है कंप्लेसेंसी। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने फ्रस्ट्रेशन में। फ्रस्ट्रेशन हमें क्यों आता है? अगर हम कुछ गोल निर्धारित करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, जैसे सपोज पढ़ाई हम लोग करते हैं कि रिजल्ट आएगा, परीक्षा देंगे, तो हमने मूव किया, हमने आगे मूव किया, पिताजी ने बोला कि जाकर के ये ले आओ, सब्जी ले आओ, हम वहां से निकले और बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट आ गया, कोई ना कोई समस्या आ गई। अगर समस्या आई तो क्या हुआ? हमें फ्रस्ट्रेशन आया। तो ये समस्या क्यों आती है? समस्या कितनी प्रकार से आ सकती है? पहली चीज, पहली इन्वायरमेंटल आ सकती है। इन्वायरमेंटल में क्या होगा कि सराउंडिंग के द्वारा, आपके वातावरण के द्वारा परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, निराशा आती है, डिसअपॉइंटमेंट आता है। जैसे कोविड आ गया, आपने सोचा कि मेरे को ये करना है, इस साल मेरे को ये करना है, 19, 20, 21, 22 हमें ये करना है, 4 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का आपने गोल निर्धारित किया, लेकिन बीच में कोविड आ गया। अब कोविड आया तो बहुत सारी व्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा गई, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आया। उस फ्रस्ट्रेशन को हम क्या नाम देंगे? इन्वायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। दूसरा है पर्सनल। पर्सनल, सपोज आप धावक हैं, आप रनिंग करते हैं और आपका कोई कंपटीशन होने वाला है और आपका जस्ट पाँव में कुछ फ्रैक्चर आ गया, या आप पढ़ाई करते हैं तो आंख में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या हमें बुखार आ गया, तो वो क्या है? वो हमारा पर्सनल है। वो हमारे द्वारा ही कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई ताकि हमें निराशा आई, फ्रस्ट्रेशन आया। तीसरी चीज, सोशल भी आता है। आज हम देखते हैं कि बच्चे हैं, बड़े भी हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की अगर बात करें तो लोग डेट कर रहे हैं, और डेट करते समय अगर वो शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या हुआ कि परेशानियां कैसी आई? सोशल आ गई, रीति रिवाज, उनके जो परंपराएं हैं, वो परंपराओं के द्वारा उनको कुछ शादी उनकी नहीं हो पा रही है, तो प्रॉब्लम आई। अगर वो प्रॉब्लम आई तो फिर क्या सोचना है? आपको सोचना है जिसने हमें ठुकरा दिया, हमें उसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। क्योंकि एक तरफ आप, पुराने जमाने में क्या होता था, टीवी चलती थी, टीवी में एंटीना रहता था, एंटीना थोड़ा सा हवा आती थी तो घूम जाता था, घूम जाते तो हम उसको सेट करते रहते थे, ऐसा एंटीना कहीं और वो करिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो 3 तरह से, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, देन सोशल। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो निराशा आती है, निराशा आने से हमें होता क्या है, क्या रिएक्शन होता है उसका? रिएक्शन भी 5 तरीके का आता है। पहली चीज होता है टेंशन, हमें बहुत सारा टेंशन होने लगता है, हम क्या करें क्या ना करें। तो अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखेंगे, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन मिटाना भी जरूरी है, देन फिर हमें रिजेक्शन भी मिटाना जरूरी है। तो ये पूरी सीरीज है, जस्ट कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो हमें टेंशन आएगी, तो टेंशन हमें कैसे लेना है, लास्ट में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। दूसरी चीज, एग्रेशन आता है। एग्रेशन कैसे आता है? पिताजी ने बोला कि बेटा आपको ये काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, 75%, 95% मार्क्स लाने हैं, लेकिन बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बच्चे का मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या करेगा? पिताजी ने एक दिन उसको 2 थप्पड़ दे दिए, तो पिताजी ने तो अपना फ्रस्ट्रेशन शांत कर लिया, लेकिन बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो एग्रेशन दिखाएगा। वो एग्रेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट में कैसे होगा कि अपने को ही वो कोई ना कोई सजा देगा, या इनडायरेक्ट ऐसे होगा कि जो छोटा भाई या छोटी बहन है वो उस पे जो है 2-4 लगा देते हैं, तो वो एग्रेशन होता है। तीसरी चीज, तीसरा होता है फैंटेसी। वो आदमी क्या होता है, इतना निराशा में रहता है कि वो अपना एक दायरा बना लेता है, खुद में ही वो उलझा रहता है, एडिक्टेड हो जाता है। आप देखते हैं बहुत लोग नशा पत्ती करते हैं, मालूम है उनको भी सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, सबको पता है, सबको पता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा? जब हम जिम में जाएंगे, जब हम सवेरे घूमने जाएंगे, लेकिन जाता कौन है? जाता कोई नहीं है। चौथी चीज, स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। स्टीरियोटाइप में क्या होता है, वो आप देखेंगे, आपको जब कभी टेंशन होती है तो आप वहीं पे आगे पीछे घूमने लगते हो,
तो वो स्टीरियोटाइप वाला हो गया। देन पांचवा होता है रिग्रेशन। आप रिग्रेशन, जो छोटा बच्चा है वो गुस्सा नहीं निकाल पा रहा है, तो वो क्या होगा, अगर आपको कभी बुखार आया था तो जिस दिन बुखार आ गया था तो आसपास वाले चाचा चाची दादा दादी आते थे, बेटा क्या हुआ, इनको ये खाना खिलाओ, उनको वो खाना खिलाओ। वो रिग्रेशन हो जाता है, वो उसी माहौल में फिर रहना चाहता है। देन सबसे अंतिम बात, ये फ्रस्ट्रेशन दूर कैसे होगा? अगर एक कमरे में अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उजाला करना पड़ेगा। हमारे पास टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है हमारे पास, हम उसी में सोचते रहते हैं, उसी दायरे में सोचते रहते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रकाश फैलाना है अंधेरे को मिटाने के लिए। मतलब हमारा जो फोकस है, हमारा जो एनर्जी है, उस तरफ नहीं सोचना है, दूसरी तरफ सोचना है। उस मूवमेंट को मत सोचिए, दूसरे मूवमेंट को सोचिए। जब ऐसा कोई मूवमेंट हुआ होगा कि जब आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, उस मूवमेंट को सोचिए। क्योंकि जहां हमारा फोकस रहता है, जहां हमारा एनर्जी रहती है, वहीं पे हमारा दिमाग भी उसी में काम करता है। क्योंकि ये इतना शक्तिशाली ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है कि इससे हाँ का रास्ता सोचेंगे तो हाँ बताएगा, ना सोचेंगे तो ना बताएगा, और जितना सोचेंगे उतना बताया। मतलब क्या है कि जिसने किया है और जो कर रहा है उसी को उसमें फिर मजा आने लगता है। तो अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया है, निराशा हो गई है, डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, टेंशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है? घर का टेंशन घर में रखना है, ऑफिस का टेंशन ऑफिस में रखना है। अगर कहीं से बातचीत भी हो गई, किसी दोस्त से, भाई से, लड़का लड़की आप लोग हैं, कुछ भी हैं, अगर कुछ हो गया है तो आपको क्या करना है? अपनी सोच का दायरा चेंज करना है। अंधेरे में नहीं सोचना है, फिर आपको प्रकाश के लिए सोचना है। मतलब उस मूवमेंट को आप सोचिए कि उस मूवमेंट ऑफ ट्रुथ को, सत्यता तो वो है कि आपको डांट मिली, आपके साथ जो सोचा था, आपने जो गोल डिसाइड किया था वो नहीं हुआ, लेकिन मूवमेंट ऑफ ट्रुथ को मूवमेंट ऑफ मैजिक बनाना है। शायद वो परिस्थितियां इसीलिए आई हैं कि आपको एक मजबूती मिले, आप एक अच्छा इंसान बनकर उभरें। तो आज दोस्तों ये फ्रस्ट्रेशन का वीडियो रहा। अगला वीडियो हमारा आएगा रिजेक्शन का। देन ऐसी ही ये सीरीज चलेगी, 7 वीडियो की सीरीज है। देखिए, लोगों को फैलाइए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, या कुछ ऐसे टॉपिक बताइए ताकि हम लोग मेहनत करेंगे, वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।